डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। देखिए जब भी वर्ड आ जाए सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल तो मतलब जो मिसिंग टर्म्स हैं आपने या मिसिंग क्वांटिटीज हैं वो फाइंड करनी होती हैं। अब आपको याद होगा किसी भी ट्राइंगल में छह क्वांटिटीज होती हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स। और राइट एंगल ट्रायंगल में डायरेक्ट एक एंगल 90 का होता है। ठीक है। तो अब जो आपके मिसिंग टर्म्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है कि ट्रायंगल ए बी सी आपके पास गिवन है, एंगल सी 90 है, साइड ए 4 सेंटीमीटर है और स्मॉल साइड सी 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब आपने कहा गिवन डेट एंगल सी 90 है, ए 4 सेंटीमीटर और सी 4√2 सेंटीमीटर। अब आपने देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है ए सी बी। और यहाँ पर देखिए ए के सामने स्मॉल ए होता है, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। ठीक है। अब देखिए स्मॉल ए 4 सेंटीमीटर है और स्मॉल सी 4√2 सेंटीमीटर है और एंगल सी आपके पास 90 डिग्री है। तो अब देखिए जो रिक्वायर्ड आपके पास ये है, गिवन तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आपके पास एक आपने ये देखिए स्मॉल बी फाइंड करना है। ठीक है। एक ये स्मॉल बी फाइंड करना है और दूसरा आपने एक एंगल ए फाइंड करना, दूसरा एंगल बी फाइंड करना। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम एंगल ए फाइंड कर लेंगे। अच्छा ये भी आपको याद होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए जैसे एंगल ए है तो इस एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास बेस होता है। ठीक है। तो अब देखिए पहले आप इन्हीं एंगल ए के हिसाब से, ठीक है, अब फर्स्ट वी फाइंड एंगल ए। तो अब आपको याद होगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे आपने साइन एंगल ए के हिसाब से लिया। ठीक है। ये साइन एंगल ए। तो परपेंडिकुलर देखिए आपके पास बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपके पास ए बी है। तो बी सी आपके पास स्मॉल ए है और अपना ए बी आपके पास स्मॉल सी है। अब साइन एंगल ए इज इक्वल टू ए की जगह आपने 4 सेंटीमीटर लिखा और ए बी की जगह 4√2। अब देखिए आपके पास क्या होगा, देखिए ये फोर से ये आपके पास फोर से ये फोर कैंसिल और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो साइन एंगल ए आपके पास आ जाएगा 1/√2। और आपको याद होगा कि साइन जो 45 है ये होता है 1/√2। इसका मतलब ये है कि देखिए जो एंगल ए आपके पास है वो आपके पास आ जाएगा 45। तो एंगल ए आपके पास आ गया 45। अब हमने फाइंड करना है एंगल बी। तो अब आपको याद होगा कि किसी भी ट्राइंगल में तमाम एंगल का सम होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180। एंगल ए हमने 45 निकाल लिया, एंगल बी हमने फाइंड करना है और एंगल सी आपके पास 90 है। तो देखिए 45 प्लस 90 आपके पास आ जाएगा 135। अब 135 यहाँ पे प्लस है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा और 180 में से 135 है तो 45। एंगल बी देखिए आपके पास आ गया है 45 और एंगल ए भी 45। अच्छा अब हमने फाइंड करना है स्मॉल बी। तो अब देखिए स्मॉल बी के लिए देखिए दो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक तो देखिए आपको याद है कि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास स्मॉल ए है, बेस आपके पास स्मॉल बी है और थीटा आपके पास यहाँ पे एंगल ए है। तो एंगल ए 45 है। ठीक है। और ए आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी आपने फाइंड करना है। तो टेंजेंट 45 1 होता है तो ये आ जाएगा 1 और ये 1 = 4 सेंटीमीटर और बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए बी आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक तो टेक्निक ये है और दूसरा देखिए अगर आप चाहें बी के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वी नो दैट जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास सी है, ठीक है, बेस आपके पास क्या है बी है और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए है। आप चाहे तो देखिए सी स्क्वायर देखिए, सी देखिए आपके पास कितना था, सी आपका 4√2 है, या देखिए 4√2। बी हमने फाइंड करना था और ए देखिए आपके पास
ए आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर देखिए 16 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 टू द 32 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। और यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और फिर देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी आ जाएगा प्लस माइनस 4। और आपको याद है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो बी आपके पास 4 सेंटीमीटर। आप इस मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू 90 है, एंगल पी 60 है, और पी क्यू फोर फोर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गिवन आपने लिख लिया 90 डिग्री, एंगल पी 60 और पी क्यू 4 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ठीक है। तो ये पी के समय चाहे तो स्मॉल पी लिख सकते हैं, ये क्यू के समय स्मॉल क्यू, आर के समय स्मॉल आर। अब एंगल क्यू 90 आपने लिख दिया, ठीक है, एंगल पी 60 है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एंगल आर। और आपको याद होगा कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। एंगल पी 60 है, एंगल क्यू 90 है, एंगल आर आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो 60 प्लस 90 150 हो गया, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल आर आ जाएगा 180 माइनस 150, तो एंगल आर आपके पास आ गया 30 डिग्री। ये आपके पास आर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है पी आर। अब देखिए पी आर हमने फाइंड करना है कि पी आर आपको याद होगा कि देखें ये पी ये अपना पी के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने फाइंड ये करना है, हमने फाइंड करना है, ठीक है। पी क्यू आपका 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने फाइंड कर लेंगे, देखिए हमने पहले फाइंड करना है पी आर, ठीक है। तो पी आर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह पे एंगल पी लिख देंगे, और बेस आपके पास पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज पी आर है। अब एंगल पी 60 है, ठीक है, और पी क्यू आपका 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, पी आर हमने फाइंड करना है। कॉस 60 होता है 1/2, तो कॉस 60 1/2 आ गया, और ये इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर और पी आर, ठीक है। तो अब देखें पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी आर यहाँ पर आ जाएगा और 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 4 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, पी आर की। अब हम फाइंड कर लेंगे क्यू आर, ठीक है। अब हमने ये क्यू आर फाइंड कर लेना है, ठीक है, ये क्यू आर यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे कॉस थीटा, चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंगल तो हमने ए लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर क्यू आर है और हाइपोटेन्यूज पी आर है। एंगल ए हमने देखिए 60 पुट कर दिया, क्यू आर पी आर आपके पास 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है। तो साइन 60 होता है √3/2, और ये क्यू आर ओवर 8 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखें 8 स्क्वायर रूट 3 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक। तो 8 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर देखिए ये 2 1 2 2 4 8, और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 एक 3 आ जाएगा, तो 4 3 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपके पास एंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी आर 8 मीटर और आर क्यू 8 मीटर। अब हमने ये ट्राइंगल बना ली पी क्यू आर, क्योंकि आर पे 90 एंगल जो 90 है, ठीक है। और फिर देखिए आपके सामने ये पी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास बेस है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एंगल पी। एंगल पी के लिए हमने क्या कर दिया है, टेंजेंट थीटा, ठीक है।
टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह पर आपने एंगल पी लिया है, परपेंडिकुलर आपको पता है कि क्यू आर है, और बेस आपके पास पी आर है। तो टेन एंगल पी, अब ये अपने क्यू आर 8 मीटर है, पी आर भी 8 मीटर है, तो देखिए 8 मीटर से 8 मीटर कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो टेन एंगल पी 1 आ जाएगा। और आपको याद है कि टेंजेंट 45 होता है 1, तो देयर फोर टेंजेंट पी आपके पास देखिए आ गया, टेंजेंट पी इज इक्वल टू 45। तो ये आपके पास एंगल पी आ गया। अब हमने निकालना है नाउ एंगल क्यू। ठीक है, तो अब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। अब एंगल पी 45 है, एंगल क्यू फाइंड करना है, एंगल आर 90 है, तो 45 प्लस 90 आपके पास आ जाएगा 135। और 135 यहाँ प्लस है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 45। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई एंगल क्यू। अब हम फाइंड करेंगे फॉर पी क्यू। अब साइड फाइंड करेंगे। अब देखें पी क्यू के लिए हमने क्या किया, देखें अब पी क्यू, अब पी क्यू देखें मतलब अपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया साइन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा देखिए आपके पास एंगल पी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर देखिए क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज पी क्यू है। अब एंगल पी 45 है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू फाइंड करना है। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अच्छा, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए पी क्यू यहाँ आ गया, और √2 8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ देखिए 8 √2। ये आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, पी क्यू। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई पी क्यू। अब देखिए पार्ट 4 आपके पास है, ये ट्राइंगल एक्स वाई जी है। एंगल एक्स 90 है, वाई जेड 16 मीटर है, एक्स जेड आपके पास 8 मीटर है। अब आप ये ट्राइंगल बना ली एक्स वाई जी, और एंगल एक्स 90 डिग्री आपने यहाँ पे 90 बना लिया, ठीक है। तो भाई आपको याद होगा कि ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये है हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अब पहले आप फाइंड करेंगे एंगल वाई। फर्स्ट आपने ये जो एंगल जो है ना, ये वाई फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। एंगल हमने वाई लिख लिया, परपेंडिकुलर आपके पास है एक्स जेड, और हाइपोटेन्यूज आपके पास वाई जेड है। तो साइन एंगल वाई एक्स जेड 8 मीटर है, और वाई जेड 16 मीटर है। अब देखिए ये मीटर से मीटर कैंसिल, 8 1 द 8 और 8 2 द 16। तो साइन एंगल वाई आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। और साइन एंगल वाई आ गया 1/2, और साइन 1/2 कब होता है, जब 30 हो। तो ये आपको पता है कि एंगल वाई आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई एंगल वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे एक्स जेड, सॉरी एक्स वाई, यानी एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई। तो अब एक्स वाई के लिए हम यहाँ यूज कर देंगे cos थीटा। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा एंगल आपके पास वाई है, ठीक है, बेस एक्स वाई है, और हाइपोटेन्यूज वाई जेड है। एंगल वाई 30 डिग्री है, एक्स वाई फाइंड करना है, वाई जेड 16 मीटर है। तो cos 30 आपके पास आ गया √3/2, और एक्स वाई ओवर 16 मीटर। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखिए 2 1 द 2 और 2 8 द 16, तो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 √3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गई साइड एक्स वाई। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है,
ट्राइंगल एल एम दिया हुआ है, एल एम 10 सेंटीमीटर है, एम एन 8 सेंटीमीटर है, और एन एल 6 सेंटीमीटर है। तो पहले स्टेप में तो देखिए हम चेक करेंगे कि इसमें जो ना हाइपोटेन्यूज कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज कौन सा। तो आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप एल एम ले लेंगे क्योंकि ये 10 है, और एल एन 6 है, और एम एन 8 है। तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए ये 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल एल एम इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग एंगल, एंगल जो एन है वो 90 है। ये आपका एंगल एन 90 है, ठीक है। अब आपके ने एंगल एन तो 90 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे नाउ एंगल एल फाइंड करेंगे, ठीक। तो अब देखिए एंगल एल के लिए क्या करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, आपको याद ही है। देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब ये आपके पास साइन थीटा एंगल ये आपके पास एल है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर एम एन है, और हाइपोटेन्यूज एल एम है। एंगल एल हमने फाइंड करना है, एम एन आपके पास 8 सेंटीमीटर है, एल एम आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 द 2 5 द आ गया 4/5। अब एंगल एल को यहीं रखेंगे, साइन वहां जाके हो जाता है इनवर्स। अब क्योंकि ये देखिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही, जब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही तो फिर आपको ये कैलकुलेटर से फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइन देखिए यहीं पे रखते हैं, देखिए ना यहाँ पे आपके पास देखिए आ जाएगा एल, यहीं रखेंगे एंगल एल, और ये साइन इनवर्स 4/5। और 4/5 को जब आप डिवाइड करेंगे और फिर इसका इनवर्स निकालेंगे तो साइन आपके पास जो एंगल एल है वो आपके पास आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 53.13। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, अब हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल एम। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल एल प्लस एंगल एन प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180। एंगल एल 53.13 है, एंगल एन 90 है, और एंगल एम हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब 53.13 प्लस 90 143.13 आ गया, और प्लस एंगल एम। अब ये 180 माइनस 143 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल एम आपके पास आ गया, देखें 36.86। तो यहाँ पे आप ये बॉक्स में आ दीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास देखिए यह है कि x इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा साइन बीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा कॉस बीटा, और z इज इक्वल टू आर साइन एल्फा। हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये आपके पास गिवन है, गिवन डेट x इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा साइन बीटा। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। दूसरी क्वेश्चन है कि आपके पास ये y इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा कॉस बीटा, इसे आप इक्वेशन 2। और थर्ड आपके पास ये है कि z इज इक्वल टू आर साइन एल्फा, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आपने सिंपल करना क्या है कि तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग
इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अब देखिए जब आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे, 1 implies दैट, देखिए आपके पास ये आ जाएगी x² = r² cos² अल्फा और sin² बीटा। ठीक है, और ये आपके पास 1 है। 2 implies दैट, ये आपके पास आ जाएगी y² = r² cos² अल्फा cos² बीटा। और फिर देखिए जब हम 3 को स्क्वायर करेंगे, z² = r² sin² अल्फा। अब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। जब तीनों को ऐड करेंगे, अब आपको याद है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में। अब देखिए आ जाएगा x² + y² और +z²। अब देखिए इसकी जो टर्म आपके पास जो फर्स्ट है वो r² cos² अल्फा और sin² बीटा है। इसकी जो सेकंड टर्म है वो आपके पास है r² cos² अल्फा और cos² बीटा है। और इसकी देखिए जो आपके पास है r² sin² अल्फा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x² + y² + z²। अब देखिए यहाँ से आप r² ले लें कॉमन, तो ये cos² अल्फा sin² बीटा और फिर प्लस cos² अल्फा cos² बीटा और प्लस sin² अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा, देखें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे, देखें जो sin² बीटा है ना, ये हम कर देंगे 1 - cos² बीटा। और एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो sin² है, जो sin² अल्फा है, इसकी जगह लिख देंगे 1 - cos² अल्फा। यानी हमने क्या करना है, देखें कि इस sin² बीटा की जगह पर और sin² अल्फा की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी r²। अब ये cos² अल्फा ऐसे ही आ गया। और फिर देखिए आपके पास sin² बीटा है, तो ये 1 - cos² बीटा। फिर ये आपके पास एज इट इज आ गया cos² अल्फा और cos² बीटा। और फिर देखिए प्लस sin² अल्फा की जगह पुट कर देंगे 1 - cos² अल्फा। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा r²। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए cos² अल्फा और ये माइनस cos² अल्फा cos² बीटा। फिर प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, देखें cos² अल्फा cos² अल्फा और cos² बीटा। ठीक है। और फिर ये प्लस 1 - cos² अल्फा। अच्छा, आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है, देखें ये cos² अल्फा cos² बीटा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, और ये cos² अल्फा और ये cos² अल्फा कैंसिल। तो देखिए ये आपके पास आ गया x² + y² + z² = r² × 1। ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा x² + y² + z² = r²। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। की वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।